मोकामा अभी बिना एमएलए का है। अनंत सिंह विधानसभा की सदस्यता गवा चुके हैं। बाहुबल कोर्ट में काम नहीं आया। 10-10 साल की 2 सजा हुई है। यह भी तय है कि जब मोकामा में उपचुनाव होगा तब भी अनंत सिंह जेल के भीतर ही होंगे। सख्ती शायद और बढ़ जाए, लेकिन इतिहास कहता है वे जेल के भीतर रहकर भी मोकामा को फतह किए हैं। पर 2020 और 2022 में बहुत परिवर्तन दिख रहा है। अनंत सिंह का वर्चस्व तोड़ने को नई रणनीति पर भी काम होगा। उपचुनाव जब कभी हो, इस बात का ऐलान अभी से हो गया कि अनंत सिंह की ओर से उनकी पत्नी नीलम देवी ही कैंडिडेट होंगी। इसमें भी शक नहीं है कि आरजेडी नीलम देवी को प्रत्याशी बना देगी। मतलब मोकामा बचाने को अनंत सिंह के चुनाव में उनके साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव होंगे। मोकामा का चुनावी इतिहास ऐसा है कि 1990 से 2020 तक के विधानसभा चुनाव में 2000 को छोड़कर दिलीप सिंह अनंत सिंह का ही वर्चस्व रहा। सन 2000 के चुनाव में यह वर्चस्व सूरजभान सिंह ने तोड़ा था। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह को रिकॉर्ड वोट से सूरजभान सिंह ने हरा दिया था। तब मोकामा में सूरजभान सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन नाटा सिंह भी एक हो गया था। लेकिन आगे सूरजभान सिंह एमपी बन गए और फिर 2005 में अनंत सिंह ने मोकामा को अपने नाम कर लिया। तब से अनंत सिंह ने मोकामा में हार नहीं देखी है। 2020 के चुनाव को छोड़ अनंत सिंह से मोकामा का चुनावी जंग नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ही लड़ते रहे। पर जीत का स्वाद अब तक नहीं चख सके। अनंत सिंह के सामने ललन सिंह को सूरजभान सिंह ही लेकर आए थे, लेकिन अब दोनों के बीच दूसरी बात है। ऐसे में 2022 में जब मोकामा में उपचुनाव संपन्न होना तय ही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा कौन। 2015 से 2020 के चुनावी नतीजे तो यही बताते हैं कि अनंत सिंह जब कभी चुनाव के वक्त जेल के भीतर रहे, जीत का फासला बढ़ ही गया है। इसका कारण लोग सहानुभूति बढ़ जाने को बताते रहे। बगैर किसी पार्टी के भी अनंत सिंह ने चुनाव जीत कर दिखाया है। अब तो आरजेडी का भी साथ है। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त अनंत सिंह के खिलाफ कैंडिडेट देने में जेडीयू ने नया प्रयोग किया था। मोकामा के मिजाज के खिलाफ राजीव लोचन सिंह को कैंडिडेट बनाया। परिणाम जेडीयू की बड़ी हार हो गई। टिकट न मिलने से निराश मोकामा वाले ललन सिंह इस चुनाव में चुपचाप घर में बैठे रह गए थे। अनंत सिंह के विरोधी भी मानते हैं लड़ने को बराबरी का कैंडिडेट देना होगा। जब से अनंत सिंह को सजा हुई है, मोकामा में एक नई सहानुभूति की आहट भी लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसी आहट महसूस करने वाले लोगों का मानना है कि अनंत सिंह की लड़ाई से आम लोगों का वास्ता नहीं रहा। फिर गरीब गुरबों में अनंत सिंह की पकड़ की बात बताई जाने लगी है। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि मोकामा को लेकर जब जेडीयू अब नए उम्मीदवार की तलाश करने लगा है, बराबरी वाले कैंडिडेट के नामों पर मंथन भी किया जा रहा है। सिग्नल मिले तो मोकामा वाले ललन सिंह भी चुनाव लड़ने को तैयार बताए जा रहे हैं। मोकामा को लेकर सूरजभान सिंह की भी चर्चा तय है, क्योंकि वे भी अब एनडीए के हिस्सा हैं। फिलहाल बस इतना समझिए कि मोकामा का उपचुनाव बहुत कांटे का होने वाला है। केवल उम्मीदवार तय होने दीजिए। आगे की अपडेट के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।